लाइन गाना गाऊंगी और उसके बाद हम गाने जाएंगे। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अभी भी मुझ में सांस बाकी है, अभी भी मुझ में सांस बाकी है। खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें। सुंदर कि परमेश्वर हम यहाँ सबको लेकर के आया। ये हमारी योजना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना है। अपने सर्व झुकाएं और परमेश्वर को हम आमंत्रित करें अपने बीच में कि आप और तो हम सबके बीच में आप। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर घड़ी के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि जब तू हम सबके मध्य में होता है और हम सब झुकाकर तेरे सामने तेरे बच्चे बैठे हैं इस आशा से और इस अभिलाषा से कि तू हमारे साथ है। और क्या ही सुंदर समय है जब हम तेरे नाम से एकत्रित होते हैं। खुदा परमेश्वर, हम जब सब यहाँ तेरे सामने अपने स्वरों को झुका के बैठे हैं तो हम सबको आशीषित कर। खास तौर से हम अपने गेस्ट को तेरे हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ चाहते हैं कि तू उनका रहबर और निगहबान हो। खुदा उनके हृदय में, उनके दिल में, उनके मुंह में, उनके जहन में हर एक चीज तू होकर के बोले और हमें नहीं कि तू जो उनको यहाँ से सही सलामती लाया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तो बहुतायत से उनको इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरे प्रभु यही दुआ चाहते हैं, हम इस चर्च के लिए दुआ चाहते हैं, इस चर्च के पासवान और हर एक कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भगवान तेरे नाम से ये सब आशीषित हो रहा है, इनके घर, इनके फैमिली सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। मेरे प्रभु आज के दिन भर के हर एक दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए, इस प्रेयर मीटिंग के लिए, इस सभा के लिए। मेरे भगवान जब तेरे नाम पर इकट्ठे हुए मेरे भगवान होने दे कि तेरा कलाम सुना जाना और तेरे गाना गाया जाना, तेरे लिए मदद सराई करना मेरे भगवान तुझको भावे। हम सबका तो रहबर निगहबान हो। एक बार फिर मेरे भगवान इस मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ चाहते हैं कि तेरे ग्रहणी हो। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे ही मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह में आपको खुशामदीद करना मांगते हैं। हालांकि एक लंबे सफर से हम लोग, लंबे समय से हम लोग सफर कर रहे हैं। लंच मीटिंग कब स्टार्ट हुई है? 14 फरवरी से शुरू हुई थी और 14 फरवरी से लेकर अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, भागम भाग हो रहा है ना। और हो सकता आप सब लोग उसमें शामिल हमारी दौड़ में नहीं थे, भागम भाग में नहीं थे, लेकिन बड़ी टीम हम सब लोग इस पूरी लेंथ मीटिंगों में हम लोग की भागम भाग रही। जैसा कि आपको मालूम है कि चर्च की मीटिंगें भी रही और ईस्टर डॉल सर्विस के लिए हम लोग पूरे 2 महीने से लेकर अभी तक लगातार लगे। और पहली मीटिंग ईस्टर डॉल सर्विस के लिए यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्चेज ऑफ कानपुर की 29 जनवरी को हुई थी और उसके बाद से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब किसी काम को जब आप करते हैं, आप घर ही चलाते हैं, 1 तारीख को आपका तनख्वाह मिलती है, खूब बढ़िया चलता है, पहला दिन है, पहला हफ्ता खूब बढ़िया चलता है, 10वां दिन में सही साथ चलता है, 15वां दिन में सही साथ चलता है। और जैसे जैसे लास्ट डे आते रहते हैं, 20 के बाद पार करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं, खर्चों को कंट्रोल करते हैं। और फिर आखिरी में जो 2-3 दिन
बसते हैं। ये शुरुआत जो एक्सपीरियंस हम लोग अपनी फैमिली का रहा है उसका बता रहे हैं। हमारे साथ तो नहीं, हमारे साथ नहीं। मैंने आज तक तो कमाने के लिए काम ही नहीं किया कभी। आज तक मैंने तो एक रोटी खाने के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। जिस फैमिली में मैं था, फादर थे गवर्नमेंट नौकर थे। गवर्नमेंट जब तनख्वाह मिलती थी, पहला हफ्ता बढ़िया तनख्वाह मिलने के बाद चलता था, 10वां दिन अच्छा चलता था, 15वां दिन, 20 दिन के बाद धीरे धीरे किसी तरीके से कोई काम आप करते हो, लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं तो आप क्या होते हैं, तब तक थक चुके होते हैं। किसी तरीके से लगातार हम लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी 2-3 दिन ईस्टर डाउन सर्विस को बाकी है। और चूंकि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशी का सबब है, हमारे भाई, हमारे दोस्त, प्रभु के महान सेवक पास्टर विजय कोठावले, जिनको प्रभु सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं या इस देश के कुछ प्रांतों में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में, और भारत देश के साथ साथ भारत के बाहर मुल्कों में भी प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया। और जब फर्स्ट टाइम मेरी इनसे भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, बहुत कम लोग मौके थे और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं समूह के साथ वर्शिप में इन्वॉल्व हो सकूँ, नहीं हो पाता है। लेकिन जब इनके साथ जब मैं वर्शिप कर रहा था तो प्रभु की रूह ने मुझको विवश किया कि मैं वर्शिप कर सकूं। और उसी दिन मैंने रास्ते में पास्टर के साथ जब मैं चल के आ रहा था तो मैंने कहा था कि इनको हम प्रभु ने अगर चाहा, प्रभु अगर ऐसा भी होता है तो मिस्टर डॉन सर्विस में बुलाएंगे। तो उसके बाद से प्लान मैं कर रहा था, लेकिन चीज़ें साफ नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार बिल्कुल चीज़ें साफ हुई जब हम लोग ने 2023 की ईस्टर डाउन सर्विस को खत्म किया। तो मैंने कहा था कि 2024 की ईस्टर डाउन सर्विस कुछ विशेष हम लोग करेंगे। तो आप विश्वास करिए, इस साल ईस्टर डाउन सर्विस जो पूरे देश में कानपुर की ईस्टर डाउन सर्विस लोकप्रिय है, ऐतिहासिक है और लोग उसको बहुत सराहते हैं। 2024 की ईस्टर डाउन सर्विस और बहुत वर्षों से बहुत बेहतर होने जा रही है। तो हमारे लिए बड़ी बात है कि आज की सुबह हमारे गेस्ट स्पीकर ईस्टर डाउन सर्विस में इससे पहले इनके साथ संगति रखे, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ दिन तो शायद आप इन तक पहुँचने में भी बड़े मशक्क़त करनी पड़े, लेकिन आज तो आप हर तरीके से इनके साथ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, फोटो खींचे आ सकते हैं, सब तरीके से इनके साथ फेलोशिप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज के दिन पब्लिक इसको नहीं करा। पब्लिक करते तो हमारे लिए बैठने की जगह नहीं होती और हम अपने स्पीकर को चाह भी नहीं देते कि पब्लिक करे। पहले डाउन सर्विस से पहले पब्लिक नहीं करना चाहते थे। तो पहले सब लोग का जब सूरत दिखाई हो जाती तो ये कैसे होता ना, सूरत दिखाई का क्रेज कैसे होता है, घूंघट हो, नई नवेली दुल्हन हो, पैसा भी देना पड़ता है घूंघट दिखाने, तो उसका क्रेज होता है। क्रेज ना हो तो कोई पैसा देगा। तो बिल्कुल ऐसे हम नहीं चाहते कि वो समय से पहले इनका घूंघट उड़ जाए। तो इसलिए सिर्फ चर्च के लोग हम चाहते थे कि आज पता नहीं भी उसके बाद हम लोग मुलाकात कर पाए ना कर पाए। तो आज बहुत से लोग अपने काम पे भी गए होंगे, ड्यूटी पे गए होंगे, क्योंकि कल को रहना है, 30 तारीख को मेरे साथ रहना है। और हमसे लोग पूछ रहे थे कितने दिन रहे, हमने कहा भाई तुमको 30 तारीख को तुम्हारे साथ रहना ही रहना है। तो आज भले सब लोग हम लोग नहीं हैं, लेकिन जितने लोग हैं हम सबके लिए एक अच्छी बात है कि हम लोग अपने गेस्ट स्पीकर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का घर बन सकते हैं। जितनी फोटो खिंचाना चाहिएगा इनको अपने अपने फेसबुक आईडी से खूब डालिएगा और आज ही से डालना शुरू करिएगा, ताकि जो है ईस्टर डाउन सर्विस लोग इनको, जैसे कि जब लाजर जिंदा हुआ तो यीशु मसीह की कैंपेन में यीशु मसीह से लोग मिलने नहीं आए पास्टर, और आपको जब लाजर जिंदा हुआ तो यीशु मसीह ने जो कैंपेन करी तो उससे मिलने नहीं आए, लोग लाजर को देखने आए। तो इतना फेसबुक पे आप लोग करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे करिएगा फोटो आने के बाद कि लोग खुदा की इबादत के साथ साथ पास्टर से भी वेट करने के लिए आए। तो ये बहुत अच्छा समय होगा कि हम उनसे के द्वारा वर्शिप पे चलेंगे और खुदा जैसे को अगुवाई करता हम लोग को लेके चले। लेकिन उससे पहले मैंने डायरेक्ट से निवेदन किया है कि खुदा के कलाम की एक बहुत शानदार आए भूत पिशाच से निकट ना आवे। पूरी बात कदम नहीं गई। जब हम छोटे थे तो लोग बताते थे कि ये वाली आयत लिख के यहाँ बांध लीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए तो भूत पिशाच से निकट नहीं आएगा। कौन सी? साम 23 तो खैर ये तो
सुनते थे, बात सिर्फ ईसाइत की नहीं है, बात सिर्फ एक छोटे से नाम की है। अभी हम लोग बताते यीशु है उसका नाम, बस यीशु नाम आपकी जिंदगी में आ गया, कोई भूत पिशाच आपको निकल नहीं। वेरी ब्लेसेड वर्स, ये बाइबल की बहुत ही ब्लेसेड आयत है। और मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट इस आयत को पढ़े और भजन संहिता 23वां और उसकी पहली आयत से 5 तक आयत है, इसको वो पढ़ के हम लोगों को आशीषित करेंगे और फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। Unto thee I will cry, O Lord, my rock, be not silent to me. Lest if thou be silent to me, I become like them that go into the pit. Hear the voice of my supplications when I cry unto thee. I lift up my hands towards thy holy oracle. Draw me not away with the wicked and with the works of iniquity. To speak peace to their neighbors, but mischief is in their hearts. Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavors. Give them after the work of their hands, render to them their desert. Because they regard not the work of the Lord, nor the operations of his hand, he shall destroy them and build them up. Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplication. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I loved, therefore my heart greatly rejoiced. And with my song will I praise him. The Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. Save thy people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up forever. Praise Lord, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत सकारात्मक बातें इसमें लिखी हुई है। लेकिन इसका एक वर्ड, बस मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, God is Lord is my shepherd। ये शब्द बड़ा अच्छा है, my ना, किसी के घर को आप अपना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी की गाड़ी को आप अपनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी की पत्नी को भी कह सकते नहीं, बवाल हो जाएगा। किसी के बच्चों को अपने बच्चा कह सकते नो, वैसे कह सकते नहीं मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते मेरा बच्चा है, नहीं हो जाएगी ना। आप उसी चीज को अपना कह सकते हैं जो चीज आपके दिल से जुड़ी हो, जो चीज आपके लिए हो, आपकी बनी हो, आपके नाम से हो, उस चीज को आप कह सकते हैं। और जब आप कहते हैं परमेश्वर मेरा जलवा है, फिर आपको किसी डर कांपने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, तवज्जो लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी उसके सामने खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरा एरन पीछे से लटक के मेरे बाल पर खसीट देता है ना, दाढ़ी तो है नहीं, वरना दाढ़ी भी हिला देता है कम से कम। अरे मेरा बेटा मेरी दाढ़ी भी हिला सकता, मेरे बाल भी खींच सकता, मेरा बेटा है वो ना। इसी तरीके से हमें मालूम, उसे तो मालूम है कि हम उसके बेटे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके पिता वो है ना? दाऊद को ये बात मालूम थी, और इसलिए हमको हमारे जीवन में सब बातें मालूम होनी चाहिए कि गॉड इज माय शेफर्ड। और इससे पहले कि हम लोग पास्टर को इनवाइट करें, मैं निवेदन करूंगा पास्टर विमलेश से कि प्रार्थना में अगुवाई करें और परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आंखों को बंद कर दो हम चाहिए। प्रेमी जीवित को दबा कर धन्यवाद देते हैं इसकी मुबारक पल के लिए जो खुदावन ये मुबारक सुनहरा अवसर है प्रभु की, जब तेरे चरणों में बैठकर तेरी खिदमत करने के लिए परमेश्वर पिता जा रहे हैं। धन्यवाद है प्रभु जी की इस खिदमत में हम सबका हिस्सेदार प्रभु तूने बनाया, और हम सब विभिन्न स्थानों से आकर खुदावन तेरी खिदमत में, तेरी महिमा में यहाँ पर प्रभु जी शामिल हो सके। खुदावन इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझ में कोई ऐसी लियाकत नहीं है खुदावन जो हम तेरी खिदमत में, तेरी उपस्थिति में आ सके। अगर तेरी ही मर्जी है जो आज सब यहाँ पर उपस्थित है, और अभी भी खुदावन तेरे रास्ते में जो तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, उनको भी लाने में इस खिदमत का हिस्सा बनाइए प्रभु। और पिता हम विशेष करके दुआ करना मांगते हैं खुदा कि पिता
जो तेरे वक्ता है प्रभु, हमारे खुदा बाप परमेश्वर, जो अगवाकार है प्रभु, जो आज तेरे बहुत सारी आशीष की बातों को हमें से सिखाने वाले हैं, हमें उन बातों को बताने वाले खुदा, हम चाहते हैं उनको अब और अभिषेक से भरे और अपनी इच्छा अपनी मर्जी को जाहिर करे खुदा बाप, ताकि वो इच्छा मर्जी हम तक पहुंच सके और हम सब उस इच्छा मर्जी को जानकर खुदा बाप आगे को चल सके। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे की सारी इबादत खुदा बाप आपके हाथ में सौंपते हैं और दुआ को यीशु की मुबारक और मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। पहले क्या करना चाहिए? खाली करना चाहिए ना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, हर चीज की गारंटी नहीं लेता। आप अपने आप को खाली करिए, खुदा की रूह बहने जा रही है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना होने जा रहा है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, नो, मेरे कहने पे नहीं हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि खुदा यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हो रहा है कि प्रभु अपने दास को यहाँ तक ले आके आया है। ये बुलाए हुए दास नहीं है, ये भेजे हुए दास है। कई बार लोग बुलाते भैया तू आ जा, तू आ जा, बुला लेते हैं। आपको बता दें खुदा ने को भेजा है, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। खाली करिए अपने आप को। पास्टर विजय कोठावले जोरदार खड़े होकर अभिनंदन करेंगे।